यह एक अजीब सा बॉक्स होता है जो इंसानों को अपना शिकार बना लेता है। जैसे ही इसकी जंजीरें किसी को जकड़ती हैं, पिछला मेजबान पल भर में मिट्टी में बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे इस बॉक्स की अपनी सोच समझ है। यह हमेशा किसी और ज्यादा उन्नत जीवन रूप की तलाश में रहता है। इस टाइम ट्रैवल होटल में जिसके पास सही परमिशन हो, वह वक्त में कहीं भी आ जा सकता है। चाहो तो जुरासिक दौर में जाकर टायरेनोसोरस रेक्स को देख लो या फिर 1953 में माउंट एवरेस्ट फतह कर लो। क्रिसमस के दिन एमी अकेली इस होटल में चेक इन करती है। जैसे ही वह अपना हेयर ड्रायर निकालती है, अचानक उसके पीछे का दरवाजा खुल जाता है। एक छिपकली जैसी शक्ल वाला प्राणी हाथ में वही रहस्यमय बक्सा लिए निकलता है। एमी के हाथ में ड्रायर देकर वह उसे कोई हाईटेक हथियार समझ बैठता है। उसी वक्त डॉक्टर कमरे में दाखिल होता है, यह जानने के लिए कि आखिर इस बक्से के अंदर है क्या। मैनेजर सीधे जवाब देने के बजाय हथकड़ियां खोल देता है और डॉक्टर से कहता है कि खुद ही देख लो। किसी के कुछ समझने से पहले ही एमी बक्सा झपट लेती है। जैसे ही हथकड़ी बंद होती है, उसकी आंखें एकदम खाली सी हो जाती हैं और वह एक ही बात बार बार दोहराने लगती है। यह बक्सा इंसानी दिमाग को बदल देता है और जो भी इसे छूता है आखिरकार किसी रहस्यमय ताकत द्वारा मिटा दिया जाता है। हालात बिगड़ते देख डॉक्टर बक्से को पकड़ता है और जबरदस्ती खोल देता है। अंदर का मंजर देखकर वह दंग रह जाता है। वह एक स्टार सीड था, यानी एक कृत्रिम तारा। जैसे ही टाइमर चालू होता है, साफ हो जाता है कि अगर बॉक्स बंद होने से पहले उलटी गिनती पूरी हो गई तो मेजबान तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन बॉक्स बंद करने के बाद भी सिस्टम 4 अंकों का कोड मांगता है। डॉक्टर अपने भविष्य वाले रूप को याद करके पासवर्ड ढूंढ निकालता है। खतरा टल तो जाता है, मगर एमी फिर से बक्से के कंट्रोल में आने लगती है। वह और भी पुराने जमाने में लौटने की बड़बड़ाहट करने लगती है। तब डॉक्टर को एहसास होता है कि अगर यह स्टार सीड बढ़ता रहा तो यह एक नया ग्रह पैदा कर देगा और जब वह ग्रह फटेगा तो उसका धमाका धरती पर मौजूद हर जिंदगी को खत्म कर देगा। तभी सब कुछ साफ हो जाता है। स्टार सीड का इस टाइम होटल में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। इसने खुद इस जगह को चुना था क्योंकि समय यहाँ सबसे बड़ा त्वरक था। अगर बक्से को एक प्राचीन टाइम गेट से गुजारकर भविष्य के गेट से वापस लाया जाए तो पूरी विकास प्रक्रिया को शॉर्टकट में पूरा किया जा सकता था। बेबस होकर डॉक्टर एमी को उकसाने लगता है, उसे ताने मारता है ताकि उसका गुस्सा भड़के और उसकी असली पहचान वापस आए। लेकिन जैसे ही वह एमी की माँ का जिक्र करता है, वह एकदम बदल जाती है। एमी की भावनाएं जब शांत होती हैं, तो बक्सा अपने आप उसके हाथों से गिर जाता है। डॉक्टर जैसे ही उसे दोबारा देखता है, सामने एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन उभर आता है। अब असली मकसद सामने होता है, एक ऐसा स्थायी ऊर्जा स्रोत बनाना जिसके लिए अगर जरूरत पड़े तो धरती की सारी जिंदगी भी कुर्बान की जा सकती है। अचानक कमरे के बाहर से एक दिल दहला देने वाली दहाड़ सुनाई देती है। तभी उन्हें समझ आता है कि जिस कमरे में वे खड़े हैं वह जुरासिक काल